जय श्री राम। चिदांश अग्रवाल हियर। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक लंबे अरसे के बाद आज आपके साथ रूबरू हो रहा हूं और एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर आपको बिल्कुल सही टू द पॉइंट जानकारी दूंगा जो सभी के लिए, केवल उत्तराखंड के निवासियों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के निवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परत दर परत मैं आपको राज खोलूँगा, तो आप अंत तक वीडियो को देखें, बने रहें। वीडियो हो सकता है लंबा हो लेकिन बहुत ही काम का है, जैन जी के भी और आपके भी। और आइए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। आज 41,000 नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से विकासनगर विधानसभा में दिए गए हैं वोटर्स को। आजकल पूरे भारत में जहाँ पर भी 2027 में आगामी चुनाव होने हैं विधानसभा के, SIR की प्रक्रिया चल रही है। SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। मतदाता जो सूची 2003 में बनी हुई थी, 23 साल बाद उसका फिर से गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इसको उसके आधार पर 2003 की सूची के आधार पर मैच किया जा रहा है। इस बार उत्तराखंड में प्रत्येक घर की मैपिंग जो की गई है उसके साथ इसको लिंक किया जा रहा है। एक एक करके मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। क्यों ज़रूरी है पहले यह बताना ज़रूरी है, और क्या होता है SIR। देखिए, विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है, वह आपको कोई सही जानकारी नहीं देगा। उत्तराखंड में तो सिर्फ एक ही विपक्षी पार्टी है जिसको आप सब जानते हैं, उसका नाम है कांग्रेस, और सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी। 2003 से स्टार्ट करेंगे। 2003 में केंद्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और उत्तराखंड में सरकार थी कांग्रेस की। केंद्र में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे श्रीमान नारायण दत्त तिवारी जी। काफ़ी बुजुर्ग है ना मेरे से, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री और श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड। 2002 से 2004 के बीच SIR हुई। आधार उस समय हुआ नहीं करता था, तो जो ज़रूरी दस्तावेज लोगों के पास थे वो थे, उनका मेन तो राशन कार्ड ही था उस समय, और उनका वोटर ID कार्ड जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके थे। 2003 में जो 18 साल की ज़्यादा के थे उनके पास वोटर ID कार्ड था, अपना हाई स्कूल की मार्कशीट थी, और कुछ लोगों के पास पैन कार्ड था। अदरवाइज मेन जो मुख्य था राशन कार्ड सबके पास था, वही इसको प्रमाण था, और वोटर ID जिनके पास जो 18 साल से ऊपर के थे। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 2003 में SIR हुई थी, और इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और जागरूकता नहीं थी जैसी आजकल। एंड्रॉयड मोबाइल के आने से घर घर बच्चों को पता है, और इसका एक नुकसान ये हुआ है कि ज़्यादातर राजनीतिक दल, विपक्षी दल, सत्ताधारी दल के ऊपर मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 2025 से बिहार विधानसभा के चुनावों से SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने आरंभ की। इसके खिलाफ तमाम विपक्षी दल कांग्रेस समेत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए। 2025 से 2026 तक सुनवाई चली, और अंतिम चरण में 27 मई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के द्वारा जो वकील
अपनी दलीलें पेश कर रहा था, उनकी तमाम दलीलों को सही मानते हुए एसआईआर को सही ठहराया। नंबर 1 पॉइंट फिर से सुन लिए। 27 मई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईआर पर चल रही प्रक्रिया को जायज ठहराया और अंतिम फैसला दिया। अब पूरे भारत में कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव निर्वाचन आयोग, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है। तो अब उत्तराखंड में पूरे में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया पूरे जोर शोर से जारी है। उत्तराखंड की विकासनगर विधानसभा का मैं बाई बर्थ उत्तराखंडी हूँ। तो आपको बताऊंगा कि जो नोटिस मुझे मिला है, एक नोटिस मुझे भी दिया है साहब 21/7/2026 को। ये देखिए, ये नोटिस दिया है, किन्होंने दिया है साहब? विवेक राजौरी लिखा हुआ है। ये देखिए, विवेक राजौरी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विकासनगर, इन्होंने ये नोटिस दिया है। इसका जवाब और इसके डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट करके करेक्ट बिल्कुल नगर पालिका परिषद विकासनगर में 13 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुझे जमा करने हैं, जो मैं जमा करूंगा और यह प्रूफ करूंगा कि जो मैंने एसआईआर का फॉर्म भर करके जमा किया था वह पूर्ण रूप से सत्य और तथ्यात्मक और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर था। आपसे कहाँ पर गलती हो रही है और आप अगर घबरा रहे हैं तो पहली बात तो ये मान लीजिए और यह समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से कि एसआईआर, जो ये चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, ये आपकी नागरिकता यानी कि आपके भारतीय नागरिकता को नहीं छीनने जा रही है। यह केवल मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण है। उसमें या तो आपका नाम एज इट इज़ रखा जाएगा और या फिर उसमें से नाम काटा जाएगा। नाम किन किन स्थितियों में काटा जाएगा उसके 5 पॉइंट अलग से मैं आपको फिर बताऊंगा। आज हम इस नोटिस पर ही चर्चा करेंगे आपके साथ और इसके जवाब हम आपको बताएंगे। नोटिस के पीछे क्या लिखा है, ये नोटिस के पीछे लिखा हुआ है, यह मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। मुझे किस कारण से नोटिस दिया गया वह पहले मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा उस प्रक्रिया को। वीडियो लंबा है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ध्यान से सुने। जो अनेक कल भी टीवी पर, स्थानीय टीवी पर, चैनलों पर और यूट्यूब चैनलों पर कांग्रेस के नेताओं के जो बयान और वक्तव्य हमने देखे और सुने, धरातल पर उनका इस एसआईआर की प्रक्रिया से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सही ठहराई गई है, मैच नहीं करते उनके बयान। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नागरिकता नहीं छीनने जा रही है। आपको अपना वोट देने का अधिकार कायम रखना है और वोटर लिस्ट में अपना नाम बचाए रखना है। तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसमें से इस नोट के पीछे उसमें से भी 5 हटाए गए हैं और 12 डॉक्यूमेंट्स का इसमें जिक्र किया गया है। पहले आप समझिए कि जो फॉर्म हमने भर कर दिया था उसमें जो नोट इस नोटिस के पीछे लिखा हुआ है वह क्या है और किस प्रकार साहब सरकार ने अपने ही सरकारी कर्मचारियों को जो कि इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, या ये कह लीजिए जो चुनाव आयोग की आंखें हैं, जिनको हम बीएलओ कहते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, है ना। तो ये चुनाव आयोग की आंखें होती हैं और ये हमारे ही क्षेत्र के यानी कि हमारे ही वार्ड के सरकारी स्कूलों के अध्यापक, अर्ध सरकारी स्कूलों के अध्यापक, आंगनबाड़ी में काम करने वाले अध्यापक और अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं को देने वाले कर्मचारी ही हमारे आसपास के क्षेत्र के बीएलओ होते हैं। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, ठीक है सर। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही पूरी की पूरी
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी और सरकार ने भी पूरी तरह से भारत के मतदाता के ऊपर फोड़ दी है, थोप दी है। सीधे हिंदी में बात करेंगे ना तो आपको ही साबित करना है कि आपको जो नोटिस दिया गया है, जैसे ये मुझे दिया गया है, यह गलत दिया गया है और इसको कृपया सही करें। किन दस्तावेजों की ज़रूरत है वो मैं आपको इसी नोटिस के पीछे लेके हुए पढ़कर बताऊंगा किस कारण से दिया गया है ये नोटिस। यह नोटिस दिया गया है साहब, पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको, मेरे बेटे के नाम पर है, एड्रेस में पूरा लिखा हुआ है। आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR कार्य चल रहा है। आपके द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ गणना फॉर्म मिल गया है। जांच के बाद पाया गया कि आपके गणना फॉर्म में दिखाए गए लिंकेज के अनुसार, जिसको लिंक किया गया था अभी गूगल मैप पर, मौजूदा वोटर लिस्ट और पिछली SIR के दौरान तैयार की गई वोटर लिस्ट में आपके पिता के नाम में अंतर होने के कारण, मेरे नाम में यानी कि अंतर होने के कारण ऐसा लगता है कि आपको पिछली SIR के दौरान तैयार की गई वोटर लिस्ट से गलत तरीके से लिंक किया गया है। अब जो मुझे नोटिस मिला है साहब, मेरे पास जो 2003 में डॉक्यूमेंट्स थे वो थे राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की जो है अंक तालिका, सर्टिफिकेट है ना, वो मान्य थे। और मेरे पास अपना वोटर ID कार्ड भी था, क्योंकि मैं 1995 से दे रहा हूँ। 1990 में मैं 18 ईयर्स का हो गया था तो मेरा वोट बन गया था और 1995 में मुझे जारी किया गया था। उस समय आयु थी 23 वर्ष। तो उत्तर प्रदेश के हुआ करता था 1995 में, और चकराता विधानसभा अंतिम विधानसभा 425 की हुआ करती थी। तब मैंने वोट दिया था। तब कोई SIR का वो नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था। 2003 में जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसमें इन्हीं जो तत्कालीन BLOs थे, मजे की बात देखिए साहब कितना बड़ा झोल है कि नोटिस पर लिखा हुआ है पिता के नाम में अंतर होने के कारण। मेरे राशन कार्ड पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 2003 में मैंने जब ये SIR हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिए थे मैं दिखाता हूँ आपको कि SIR में मेरे नाम में, और मैं वो आपको पूरा आज इस पर पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठा हूँ सर, उनसे पूछूंगा। और मैंने पूछा भी है अपने BLO से, तो उन्होंने मुझे जो बात बताई वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। पहले मैं दिखाता हूँ आपको वह राशन कार्ड जो मैंने 2009 में पुनर्जीवित कराया। ये मेरा वो राशन कार्ड है, बिल्कुल क्लियर इसमें लिखा हुआ है नाम चिदांश अग्रवाल। देखिए चिदांश अग्रवाल बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, चिदांश अग्रवाल स्वयं। उस समय जब इसको मैंने अपना मेरा राशन कार्ड खोया गया और इसको पुनर्जीवित कराया, इस पर लिखा हुआ है देखिए सरकार की पुनर्जीवित पहचान का वो हुआ करता था, ये पुनर्जीवित, और ये नंबर है इस पर पूरा, और इस पर साफ साफ चिदांश अग्रवाल लिखा हुआ है। एक ये डॉक्यूमेंट लगाया था 2003 की SIR। और दूसरा 1995 का मैं आपको दिखाता हूँ अपना वोटर ID। ये देखिए सर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 मई 1995 चकराता विधानसभा, ये चकराता विधानसभा ये है साहब, इस पर 1 मई 1995 को जो बनकर आया, तब केवल चिदांश लिखा हुआ आया। जो भी फॉर्म भरा होगा उसका तो मुझे याद नहीं उस समय, न तो ये मोबाइल हुआ करते थे न हुआ करते थे, लेकिन मेरा नाम लिखा हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रॉल नेम, यानी कि निर्वाचक का नाम चिदांश सत्यभूषण। इन्होंने सर नेम लिखा ही नहीं, या तो उस समय सर नेम का खाना ही नहीं था या लिखना जरूरी नहीं था। फिर से समझिए, या तो सर नेम का जो ब्लॉक होते हैं वही नहीं थे या फिर लिखना जरूरी नहीं था। यहाँ अग्रवाल दोनों जगह नहीं लिखा हुआ है। 2003 की जब SIR हुई और मैंने अपने दस्तावेज वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा किए,
तो मैंने ये राशन कार्ड लगाया और हाई स्कूल की मार्कशीट 2009 में हमारे यहाँ आग लग गई, तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स समाप्त हो गए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर 1 जुलाई 1987, इसी नोटिस के पीछे लिखा हुआ है, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वह मान्य है, सही माना जाएगा, उस पर डेट ऑफ बर्थ हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो SIR हो रही है, इसमें जो कट ऑफ डेट तय की गई है वह 2003 ही तय की गई है। 2003 से पहले के जितने भी वोटर्स हैं उनको कोई प्रमाण पत्र, कोई प्रूफ नहीं देना था, न तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का और न वोटर ID का। अब तत्कालीन BLOs की गलती का भुगतान और खामियाजा आम वोटर को भुगतना पड़ रहा है। फिर से समझिए, 2003 में जो SIR हुई उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट लगे। जब वहां पर उनको फीड किया गया होगा कंप्यूटर पर, तो ऐसे ही वहां पर बैठे हुए गवर्नमेंट टीचर ने आधे अधूरे वो फीड किए, उनका खामियाजा आम वोटर को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और 41,000 नोटिस उत्तराखंड की विकासनगर विधानसभा में आए हैं जी। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है, आपको ही जा करके सही कराना है, आपको ही डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको ही सब कुछ ठीक करना है अगर आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में चाहिए। इसके साथ बस सिर्फ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें एक आपकी भलाई की है, आम आदमी की, आम जनता की, आम पब्लिक की, वह इतनी है कि यह आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता। आपकी सिटीजनशिप को जो साबित करते हैं डॉक्यूमेंट, वह मैं आपको अलग से बताऊंगा अगले वीडियो में बना करके, बिल्कुल लीगली। ये डिस्क्लेमर है साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ, ऑनरेबल को पढ़ने के बाद, ठीक है ना, उसको पढ़ने और समझने के बाद ये वीडियो बनाया गया है। तो ये जो है जी 2003 से पहले, और वैसे भी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से लेकर के ये जो कट ऑफ डेट तय की गई है ना, 1 जुलाई 1987, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है उसके अनुसार तय की गई है भाई। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे सभी व्यक्ति ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं। वो ऑलरेडी द सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। फिर से सुनिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक जिन्होंने जन्म लिया है भारत में, वह भारत के नागरिक हैं। उनके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अपना जन्म प्रमाण पत्र, या जो थोड़े पढ़े लिखे तो हाई स्कूल की मार्कशीट जिस पर जन्म तिथि लिखी होती है। ये है पहला। बाकी मैं आपको फिर किसी समय बताऊंगा। आज हम SIR पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों हो रही है साहब, किन लोगों को नाम हटाया जा रहा है और क्यों हटाया जा रहा है, वह मैंने आपको बताया। हटाया इसलिए जा रहा है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से, या जो मृत हो गए हैं, या फर्जी तरीके से जिनके पास उन 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक का अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, अपने पिता का, अपने परपिता का यानी दादा का, या नाना नानी, या इनमें से अन्य किसी भी रिलेटिव का ब्लड रिलेशन जिनसे होता है, उनका कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो न तो वो भारत का नागरिक है और न उसको वोट देने का अधिकार है। इसलिए ये SIR की प्रक्रिया चल रही है।
इस नोटिस के पीछे जो डॉक्यूमेंट्स की चर्चा की गई है साहब उसको बताते हैं। दूसरा पहले नोट मैंने आपको बता दिया, किसी सरकारी कर्मचारी को यानी कि BLO को गलत जानकारी देना, BNS भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता क्या है भाई? भारतीय न्याय संहिता अभी लेटेस्ट वो कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। इससे पहले 1 जुलाई 2024 से पहले अंग्रेजों के ज़माने का जो पुराना कानून था, जिसको इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता कहा जाता था, वह लागू था। IPC 1860 1860 में जो अंग्रेजों ने भारतीयों को दंड देने के लिए कानून बनाए थे, वही कानून लगातार चले आ रहे थे। मोदी जी की सरकार ने 1 जुलाई 2024 से नई व्यवस्था दी, उसका नाम है BNS भारतीय न्याय संहिता। अब उसके तहत आपको अपराध करने पर सजा होगी अगर आपने सरकारी कर्मचारी को गलत जानकारी उपलब्ध कराई, यानी कि BLO को अगर आपने गलत जानकारी उपलब्ध करा दी तो इसलिए एक दंडनीय अपराध है। इस नोटिस के पीछे ये पहला लिखा हुआ है। दूसरा, मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को तैयार करने, संशोधित करने, सुधारने, शामिल करने या हटाने के संबंध में कोई भी मिथ्या घोषणा यानी कि झूठ बताना, झूठ बोलना, जैसा कि राजनीतिक दल करते हैं। और एक तो फेमस है जो अपने आप को कहता है कि हाँ आज़ादी हमने दिलाई। अरे भैया, तुमने कोई आज़ादी नहीं दिलाई, तुम्हें तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ। आज़ादी के लिए तो लाखों नवयुवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अधिकार अपराध है और जेल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह भी पूरा का पूरा साहब अकाउंटेबिलिटी आम आदमी पर थोप दी गई है, उसके सर पर फोड़ दी गई है। सुनवाई के दौरान दिए गए बयानों के समर्थन में आपके द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से जांचने के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को भेजा जाएगा। यदि कोई दस्तावेज या बयान जाली, झूठा, मनगढ़ंत या जानबूझकर गलत पाया जाता है तो ऐसे मामले पर भी BNS में किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यानी कि हर हाल में चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, यह सरकार ने अपने हाथ में रखा है। सरकार किसी भी की भी हो, चाहे वो BJP की हो या हो कांग्रेस की, सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। यह सारा का सारा ठीकरा सूची में नाम दर्ज करवाने से लेकर उसको सही करवाने का ठीकरा सारा आम वोटर और आम पब्लिक के सर पर फोड़ दिया गया है। आपको ही सब कुछ ठीक करवाना है, अन्यथा नहीं कराते तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। और अगर आपने कोई गलत जानकारी या सूचना दी है और उनके विवेक के अनुसार वो सही पाई गई है तो इस BNS के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, आप अपराधी घोषित कर दिए गए। ठीक, ये तो हुई एक बात। अब इसको कैसे ठीक कराना है नोटिस को? दस्तावेजों की सांकेतिक पूरी नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है 17 उसमें पूरी नहीं दी गई है। इसमें स्वयं पिता माता के लिए अलग अलग स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज जमा करने हैं। कौन कौन से हैं साहब? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम यानी PWD कह लीजिए, PSU है, के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश अगर 60 साल से ऊपर के। 1/7/1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट, जैसे मेरे पास है। अब अगर BLO मुझसे पूछते हैं कि सर चिदांश और चिदांश अग्रवाल एक ही हैं, तो चिदांश और चिदांश अग्रवाल एक ही हैं, महोदय महोदया जो भी वहाँ पर हैं। क्यों? क्योंकि PNB ने मुझे लिख कर दे रखा है, PNB के मैनेजर साहब से मैंने लिखवा कर लिया है कि चिदांश अग्रवाल ही सही नाम है और यह है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 2 सितंबर 1985 से यहाँ पर मेरा अकाउंट चल रहा है। तो ये वो वाली बात हो गई। इसका यह प्रमाण है साहब, इस तरह से प्रमाण आपको देने हैं। अब देखते हैं साहब तीसरा, 1/7/87 से पहले का ये मैंने आपको दे दिया।
हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट भी होती अगर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हमारे साथ घटित ना हुआ होता। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, वो इसी में आ गया क्योंकि मैं 1787 से पहले का हूँ और 1787 के बाद ये नोटिस दिया गया। इसका जन्म प्रमाण पत्र ये है सब मार्कशीट, इस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और इस पर भी माता और पिता का नाम बिल्कुल क्लियर, माता का नाम अंजलि अग्रवाल, पिता का नाम चिदांश अग्रवाल स्पष्ट रूप से अंकित है। अर्थात चिदांश और चिदांश अग्रवाल एक ही व्यक्ति है, ए सिंगल पर्सन, जो 2003 में तत्कालीन बीएलओ की गलती के कारण आज तक वोटर आईडी पर मेरा नाम चिदांश है, चिदांश अग्रवाल नहीं है। चिदांश अग्रवाल अब लिखा जाएगा जब मैं इसको जाकर फॉर्म को ठीक कराऊंगा। ठीक। दूसरा, उत्तराखंड शासन, मेरे बेटे को दिया गया है ना नोटिस, तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ आप। उत्तराखंड शासन ने ये एसडीएम जी के द्वारा इस पर भी मेरा नाम और मेरे बेटे का नाम, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट, इसलिए कि आपको आप कलेक्ट करने में आपको आसानी रहे। श्रेयांश अग्रवाल सन ऑफ चिदांश अग्रवाल, चिदांश अग्रवाल अंकित है सर, मेरा नाम चिदांश अग्रवाल है और चिदांश अग्रवाल सरनेम है। चिदांश जिसको कहते हैं ना ड्राइवर नेम और कंडक्टर नेम, ड्राइवर चिदांश, कंडक्टर अग्रवाल। ड्राइवर और कंडक्टर तो अलग अलग है, प्रतीत होते हैं पर हैं एक ही बस में सवार रहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार का है। दोनों ये मेरे पास मौजूद है, जो इस नोटिस के साथ में इनको बीएलओ को दे दूंगा साहब, और ये जो है नाम इसमें यथावत बना रहेगा क्योंकि मैपिंग भी हुई है और वो 1/7/1987 से पहले की है, अब लीगली है। ये हुआ नोटिस का। अब मैं आपको आगे बताता हूँ साहब। तीसरा, ये वो तीसरा डॉक्यूमेंट है साहब, परिवार रजिस्टर। मजे की बात देखिए साहब, नगर पालिका में मैंने डॉक्यूमेंट दिया, एफिडेविट दिया, टाइप की गलती के कारण मेरे नाम के आगे अग्रवाल लिख दिया, यहाँ दोनों जगह छोड़ दिया टाइपिस्ट ने। हम उसको दिया है अपने जानकार को, राशन कार्ड में डॉट लगा हुआ है, देखिए राशन कार्ड का ये रहा, इसके आधार पर एफिडेविट बनता है। यहाँ पर चिदांश अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल के नीचे अग्रवाल नहीं लिखा, डॉट लगा दिया इसने बनाने वालों ने, और श्रेयांश अग्रवाल के नीचे डॉट लगा दिया। समझने वाले ने समझा चिदांश अग्रवाल सही, अंजलि और श्रेयांश। ये हालात है पढ़े लिखे लोगों की। हिंदुस्तान में किस प्रकार भारत में पढ़ाई कराई जाती है आपको, उसका एक अद्भुत नमूना है ये देखिए साहब, गलती किसकी, भुगतना किसको पड़ रहा है। गलती इस राशन कार्ड को जारी करने वाले बंदे ने डॉट्स लगा दिए, यहाँ लिखा नहीं, पूरा नहीं लिखा, यहाँ चिदांश अग्रवाल लिखा, अंजलि अग्रवाल के नीचे डॉट लगा दिया, श्रेयांश अग्रवाल के नीचे डॉट लगा दिया, यानी कि अंजलि अग्रवाल, श्रेयांश अग्रवाल। अंडरस्टूड है ये। और ये गलती के कारण नगर पालिका परिषद विकासनगर ने जो सर्टिफिकेट मुझे जारी किया, उसमें चिदांश अग्रवाल सन ऑफ स्वर्गीय श्री सत्यभूषण अग्रवाल बिल्कुल क्लियर लिखा, और श्रीमती अंजलि और श्रेयांश अग्रवाल छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ था। ये हालात हैं साहब पढ़े लिखों के और टाइपिस्ट करने वालों के। मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की है आज तक भारत में। नहीं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही तय की है और न सरकार ने तय की है। ये सारी हमारे ऊपर है, ये थोपी गई है, फोड़ी गई है। अब देखिए साहब आगे, जन्म प्रमाण पत्र की बात हो गई। पासपोर्ट अगर आपके पास है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों मैंने आपको दिखाया, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र मैंने आपको भी दिखाया। वन अधिकार प्रमाण पत्र हमें मिलेगा नहीं, जो वन में निवास करते हैं उनको मिलेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति का प्रमाण पत्र, ये भी क्योंकि हम एसटी एससी नहीं है, जनरल हैं, वहाँ से मिलेगा तो अगर आप हैं तो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी है मौजूद हो, यहाँ पर है नगर पालिका का, ये मैंने आपको बता दिया है, मौजूद है। और साहब किसी भी विधिक प्रशासनिक विनियमन के तहत सरकारी अधिकारियों के द्वारा रखा गया परिवार रजिस्टर, यह भी मैंने आपको बता दिया है।
गांव में ग्राम पंचायत में प्रधान जी के पास होगा पूरा, और नगर पालिका परिषद में नगर पालिका के पास है साहब। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि, मकान या आवंटन पत्र, अगर सरकार ने आपको भूमि या मकान दिया है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना के तहत दिए जाते हैं, उसका प्रमाण पत्र ये। और आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें ये आपके किसी काम नहीं आने वाला। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने अंदर पढ़े हैं जो आपके काम के नहीं, आप नहीं कर सकते। इसलिए आधार सिर्फ पहचान के लिए मान्य है। रिकॉर्ड के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट जिस पर माता पिता दोनों का नाम अंकित है क्योंकि इनको दिया गया है नोटिस, और डेट ऑफ बर्थ इस पर लिखी हुई है, यह है मान्य है, यह सरकारी तौर पर मान्य है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य है, जो मैं इस नोटिस के साथ वहाँ पर इनको दूंगा। श्रेयांश अग्रवाल सन ऑफ चिदांश अग्रवाल, वोटर आईडी पर नाम सिर्फ चिदांश, और चिदांश अग्रवाल एक ही व्यक्ति है, यह मैंने साबित कर दिया है अपने वीडियो में भी, और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर भी। ये देखिए, ये तो किसी भी हालत में ये मेरे बेटे का वोटर लिस्ट से न तो नाम काट सकते हैं और न ही नाम हटा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इनकी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से तय हो जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया है, जो उन्होंने वो जो दिया है अपना फैसला जो सुनाया है, उसके नियमों का उल्लंघन माना जाएगा इनके द्वारा। ये अब इनके द्वारा उन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। फिर भी अगर नाम कटता है या नहीं जोड़ा जाता तो इनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो गई और ये चैलेंजेबल है। फिर ये जाकर फंसेंगे। केवल यही नहीं, 2003 में जो BLO थे महाराज वो भी लपेटे में आएंगे। 2003 में जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी थे विकासनगर के, वो भी लपेटे में आएंगे। और इन्हीं की अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि इन्होंने केवल चिदांश क्यों लिखा, चिदांश अग्रवाल क्यों नहीं लिखा वोटर आईडी पर, जब 2003 में SIR हुई और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाए गए। इस डॉक्यूमेंट पर तो चिदांश अग्रवाल लिखा हुआ है भाई। 2003 में तो यही मान्य हुआ करता था। आधार तो 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ, आधार 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ और बनाया गया, ठीक है ना। तत्कालीन महामहिम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को पहला दिया गया था, तो इंट्रोड्यूस हुआ था आधार कार्ड। 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ और SRI हुई 2003 में। उस समय सिर्फ यही एक प्रमाण था और डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण थी ये जो मार्कशीट है, इस पर लिखी हुई होती, ये प्रमाणित थी साहब। उस पर भी चिदांश अग्रवाल ही लिखा हुआ है या था, क्योंकि वहाँ सरनेम पहले लगता था। बोर्ड में जो जारी हो गया, या चूँकि कन्फर्म होती थी, पढ़े लिखे को तो पता ही था ना, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती थी, आपकी जन्म तिथि, वह चूँकि आधार मानी जाती थी उस समय। अब तो इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाई स्कूल की मार्कशीट ही नहीं, अब तमाम मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन, शैक्षिक प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट भी, और इसके अलावा अगर इंटर की मार्कशीट है वो भी, और इसके अलावा अगर आपने आगे उच्च स्तरीय पढ़ाई की है, यानी कि ग्रेजुएशन की है, स्नातक किया है किसी भी विश्वविद्यालय से, वो भी, और अगर और आगे पढ़ाई की है स्नातकोत्तर, यानी कि जैसे मैंने किया है भाई इंटर आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से टॉप, BCom फर्स्ट क्लास DAV कॉलेज देहरादून, MCom सेकंड क्लास DAV कॉलेज देहरादून, MA फर्स्ट क्लास सोशियोलॉजी में, और फिर MA जो है जी मैंने दर्शन शास्त्र में किया है। तो MA MCom हो गया मैं, अब MA MCom हूँ। ये
पूरी मैंने आपको आज SIR के संबंध में ये 35 मिनट का जो वीडियो अपलोड किया है, हो सकता है पूरा आप समझें, देखें, तभी आपको समझ में आएगा और बहुत आसानी रहेगी आपको दस्तावेज जुटाने में। और खटाखट, वो जो एक खटाखट एक और भी था, है ना, जोकर का जुमला, लेकिन यहाँ पर ये जोकर का जुमला नहीं है साहब, ये एजुकेशनल वीडियो है। आप खटाखट अपने नोटिस का समाधान कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट इनमें से 1 मांगा गया है, 2 मांगे गए हैं, 3 मांगे गए हैं, यह BLO के विवेक पर छोड़ दिया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम नहीं कर सकता अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट में से कोई भी 1, 2, 3 जरूर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, और आपका नाम भी ठीक हो जाएगा। जैसे मैं अपना ठीक कराऊंगा, अब चिदांश अग्रवाल ही लिखा जाएगा। जो नया वोटर ID उनको बना के देना होगा, क्योंकि 2026 में SIR हो रही है ना, तो इसमें नाम चिदांश अग्रवाल फॉर्म पे मैंने लिख कर दिया है, उनको लिखना पड़ेगा और आएगा लिख करके मेरे पास। अब जो नया वोटर ID आएगा वो चिदांश अग्रवाल के नाम से आएगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक होगा। ये इस नोटिस का जवाब, इसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स सब मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। फिर मिलते हैं आपको सिटीजनशिप का, मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए आप हमारे साथ। जय जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।